आलजून टाइम्स न्यूज के खास प्रोग्राम जनता की अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा एक खास एपिसोड श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी, जिसके 13 जनवरी को चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए आज ये खास एपिसोड हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज हमारे साथ विजेंद्र जिंदल जी, जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ग्रुप से उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले रायचंद गोयल जी हमारे बीच में हैं, जो सेक्टर 3 रोहिणी के अग्रसेन भवन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे अग्रसेन हॉस्पिटल के जो चुनाव लड़ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं और उनकी आगे क्या प्लानिंग है, और जो विपक्ष ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनके भी जवाब हम आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रायचंद जी, आलजून टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, जो आप यहाँ आए और हमारा इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम सवाल जवाब शुरू करें, सबसे पहले हम रायचंद जी के अब तक के सफर के बारे में जानेंगे। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में 13 जनवरी को होने वाले चुनावों में समाज समर्पित टीम से उप प्रधान पद के प्रत्याशी श्री रायचंद गोयल जी का जन्म 13 मई को हरियाणा के हैवतपुर में हुआ था। दिल्ली आने के बाद भी ये अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहे और इन्होंने अपने गांव हैवतपुर में कई मंदिरों और घाटों का निर्माण करवाया। इनकी ईमानदारी और उच्च कोटि के व्यक्तित्व के कारण इन्हें विभिन्न संस्थाओं पर विभिन्न पदों पर आसीन किया गया। महाराजा अग्रसेन भवन सेक्टर 3 रोहिणी में आपकी अध्यक्षता में किए गए कार्यों को आज तक याद किया जाता है। महाराजा अग्रसेन भवन सेक्टर 16 एवं महाराजा अग्रसेन भवन सेक्टर 5 रोहिणी में आप ट्रस्टी के पद पर आसीन हैं। इनके अलावा अग्रवाल समाज संगठन धर्मशाला हरिद्वार और श्री कान्हा कुंज धर्मशाला खाटू श्याम के संस्थापक भी हैं। इनके जीवन के हर कदम पर इनकी जीवन संगिनी श्रीमती विमला देवी ने इनका साथ दिया है। रायचंद जी ने अपने सभी गुण और संस्कार अपने बच्चों को धरोहर के रूप में दिए हैं। आदर्श विचार एवं प्रभावी ढंग से अपनी बात कहने वाले रायचंद जी की नेत्र क्षमता, ईमानदारी, समाज के प्रति तन मन धन से समर्पण भावना एवं कार्य क्षमता को देखते हुए समाज समर्पित टीम ने उन्हें उप प्रधान पद के लिए चुना है। रायचंद गोयल जी पर आरोप है कि इन्हें तजुर्बा नहीं है और इतने बड़े हॉस्पिटल का चुनाव लड़ रहे हैं। आप पे रायचंद जी बहुत तरह के आपकी टीम के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला आरोप तो यही लग रहा है कि घनश्याम गुप्ता जी जो एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, इतने सालों से कंटिन्यू चला रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, आप उन लोगों को हटा करके आप आना चाहते हैं, जबकि आप लोगों को तो हॉस्पिटल चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। तो एक तजुर्बेदार से लेकर के संस्था आप लोगों के हाथ में दे दी जाए तो कैसे हम ये माने कि आप उसे ठीक तरीके से चला पाएंगे? देखो जी, जैसा हॉस्पिटल चल रहा है आपको विदित है, और हम इस हॉस्पिटल को इससे बहुत अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं, परंतु हमारी टीम के अंदर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जैसे आदमी हैं जिनकी हम गाइडेंस में काम कर सकते हैं, जिन्होंने पंजाबी बाग वाला हॉस्पिटल बड़ी अच्छी तरह से चला रहे हैं। और हमने जो पैनल तैयार किया है उसके अंदर सीए, डॉक्टर और बुजुर्ग आदमी जिनका पूरा तजर्बा है। ठीक है, हॉस्पिटल नहीं चलाया उनको ये तो पता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, हॉस्पिटल को कैसे चलाया जाता है। हम इसके अंदर हम समझते हैं इससे लाख गुना बढ़िया हॉस्पिटल चलाएंगे। इनको तो यही नहीं पता कि हॉस्पिटल की ये किस लिए खड़ा किया गया है। हॉस्पिटल कोई दुकानदारी थोड़ी है, हॉस्पिटल सेवा के लिए बनाया गया है, और इसके रेट इतने ज़्यादा है कि बाहर का कोई आदमी यहाँ इलाज के लिए आ ही नहीं रहा। सिर्फ 5-7 बेड डेली बढ़ते हैं, 50 बेड अब तक खुले हैं, उनमें से भी 5-7 ही बेड चालू है। ओपीडी के अंदर भी सारी खाली रहती है, और डॉक्टरों का यह हाल है कि वो ये कह रहे कि हमें नौकरी छोड़ देंगे, जब उनकी इनकम नहीं होगी तो क्या करेंगे क्या। हमने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की है कि आप 1 महीना कम से कम इलेक्शन तक तो रुको, जब आपको अच्छी सुविधा मिलेगी, आपको पूरी इनकम होगी, तो आपको किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होने देगी। जब यहाँ बढ़िया डॉक्टर होंगे तो इलाज बढ़िया होगा, मरीज खूब आएंगे और रेट सब बाजार से सस्ते होंगे। समाज समर्पित टीम पर आरोप है
कि ये पुरानी टीम पर हॉस्पिटल पर कब्जा करके बैठने का आरोप लगाते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही और लोग भी, आपके विपक्ष वाले भी और आम जो वोटर्स हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि आपका पैनल इतना संतुलित बना है कि उसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सीए भी हैं, पूरा आपका बैलेंस एक पैनल है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, जो आप बार बार उन पे आरोप लगाते हैं कि वो पिछले इतने सालों से हॉस्पिटल पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो ये आरोप तो आप पे भी लग सकता है कि इसका क्या भरोसा है कि आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप उस पर कब्जा नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप अपने वोटर्स को क्या विश्वास दिलाएंगे कि आप उस पर कब्जा करके नहीं बैठेंगे? ये बात आप ठीक कह रहे हैं जी कि हॉस्पिटल पर आप भी जमकर बैठ जाएंगे, परंतु जब ये काम करेंगे जब भी पता लगेगा। हमको मौका दो, अगर कोई भी त्रुटि हो तो हमको उसी टाइम कह सकते हो, हम अपनी मर्जी से ही बाहर आ जाएंगे। अन्यथा हम हॉस्पिटल का ऐसा कानून बनाएंगे कि 2 टर्म से ज्यादा कोई आदमी हॉस्पिटल का कोई मैनेजमेंट में नहीं रह सकता। आपकी टीम पर आरोप है कि जबरदस्ती पुरानी टीम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि आपने वोटर से अपने ये वादा किया है कि अगर आपकी टीम आती है तो ये आप कानून बनाएंगे अपनी संस्था में कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा एक पद पे नहीं रह सकता, जिससे कि नए लोगों को भी चांस मिले। लेकिन एक बात और अभी वोटर्स कह रहे हैं कि अभी 3 महीने पहले इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ और इतना शानदार उद्घाटन हुआ, सारे ट्रस्टी वहां पर पहुंचे, और अब 3 महीने बाद जब चुनाव हो रहा है तो आपने विपक्ष में एक इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी और आप उन्हें हटाने के लिए लग रहे हैं। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ठीक है कि आप कह रहे हो कि बहुत बढ़िया उद्घाटन हुआ, उद्घाटन बढ़िया हुआ। बढ़िया किस तरह का हुआ कि 1.5 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च दिए। ये ट्रस्टियों के, गरीबों का मेहनत का पैसा था और जो इसके अंदर खर्चा गया सिर्फ इसलिए कि एडवर्टाइज, किसकी एडवर्टाइज? अध्यक्ष की एडवर्टाइज, जो कि मरीजों के ऊपर खर्चा जा रहा था, ये उद्घाटन पर खर्च दिया। और जो हॉस्पिटल अभी पूरी तरह तैयार ही नहीं हुआ, वो जल्दी में इसलिए उद्घाटन कर दिया गया कि इलेक्शन आने वाले हैं और उस इलेक्शन में हमें इस काम को फायदा मिलेगा। रायचंद जी पर आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए पुरानी टीम के किए हुए कार्यों को अनदेखा कर रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल लेवल का पहला ये हॉस्पिटल दिल्ली प्रदेश में महाराजा अग्रसेन के नाम पे बना है और जिसमें 500 बेड का उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया है और इंटरनेशनल लेवल की वहां पे मशीनें लगाई गई हैं। तो ये तो हमारे समाज के लिए बड़े गर्व की बात है और आप उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं। देखो, ये ठीक है, ये 500 बेड का हॉस्पिटल बना है, परंतु अभी तो इसके अंदर 50 बेड ही चालू किए गए हैं और उसके अंदर भी 5-7 बेड ही भरे हुए रहते हैं। बाकी डॉक्टरों की कमी से, मशीनों की कमी से ये हॉस्पिटल के अंदर कोई सब कुछ खाली ही रहते हैं। और जब तक हॉस्पिटल के अंदर ये बढ़िया डॉक्टर नहीं होंगे तो ये बेड जो खाली रहेंगे। तो जब 50 बेड भी पूरे नहीं कर रहे, ये 500 बेड कैसे भरेंगे? और मशीनें जो है वो 75% तक ठेके पर ली हुई है, किराए पर ली हुई है, जबकि हॉस्पिटल के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पेशेंट इसलिए नहीं आ रहे कि बाजार से इनके बहुत ज़्यादा रेट है। पेशेंट तो वहीं जाएगा जी जहाँ सस्ता इलाज होगा, डॉक्टर बढ़िया होंगे। ना तो इनके पास बढ़िया डॉक्टर है, ना कोई रेट के सबसे ऊंचे हैं, तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि हॉस्पिटल चल निकलेगा। चलेगा कैसे मरीजों से, जबकि दूसरी जगह उसकी इलाज के 20,000 रुपये में हो रहा है, यहाँ 1-1 लाख रुपए तक डिलीवरी के पैसे लिए जा रहे हैं। तो यहाँ कौन जाएगा जी? डॉक्टर जी बढ़िया नहीं है, पैसे बड़ा और ज़्यादा है, क्या हॉस्पिटल इसलिए बढ़ा चाहिए? आपने बताया कि वहाँ मरीजों की संख्या बहुत कम है और जो 50 बेड हैं वो भी अभी तक पूरे नहीं भरे जा रहे। तो आप लोगों की ऐसी क्या प्लानिंग है, क्या आपकी ऐसी नीतियां हैं कि अगर वोटर्स आपको चुन करके लाएं तो क्या आप ऐसा करेंगे कि इस हॉस्पिटल का नाम दिल्ली की प्रथम श्रेणी में आ सके? क्या आपकी इसमें नीतियां आप लोगों ने बनाई है? देखो जी, आपने पूछा कि 5-7 बेड ही क्यों भरे हुए हैं। इसका सीधा साधा इलाज है कि यहाँ इलाज बढ़िया नहीं होगा, डॉक्टर बढ़िया नहीं है, पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। जब पैसे मार्केट से कम रेट पर यहाँ डॉक्टर इलाज करेंगे, डॉक्टर बढ़िया होंगे,
देश के सबसे बढ़िया डॉक्टर हम यहाँ ले आएंगे, पैसे की कोई चिंता की बात नहीं है। और जब डॉक्टर ज़्यादा बढ़िया होंगे यहाँ एरिया के, तो हर एक आदमी को हम ये सोचना चाहते हैं कि जिसको भी बीमारी हो उसको ये सोचना नहीं पड़े कि मैं ये इलाज कहाँ कराऊँ। उसको सीधा एक ही बन में आए इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ जाओ, वहाँ हर एक चीज़ का डॉक्टर बढ़िया से बढ़िया है, बढ़िया से बढ़िया इलाज है और रेट मार्केट से सस्ता है। जबकि दूसरे हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर बहुत है, गंगाराम है, अपोलो है और भी बहुत हॉस्पिटल है, परंतु अगर उसके इनके रेट कम होंगे तो वो सारे इस हॉस्पिटल के अंदर आएंगे और जब इसका हॉस्पिटल का बढ़ाने का फायदा है। मार्केट में दूसरे हॉस्पिटल में रेट इतने ज़्यादा है कि गरीब आदमी का इलाज नहीं करवा सकता। हम यहाँ गरीब आदमियों का बिल्कुल कम से कम पैसों में इलाज करवाएंगे। हम यह प्रयास करेंगे कि एक ट्रस्टी के साथ में एक आदमी जो भी जिसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, एक ट्रस्टी उस आदमी का फ्री में इलाज करवा सके, हम ऐसा प्रबंध करेंगे। आल जून टाइम्स न्यूज चैनल के माध्यम से आप अग्रसेन हॉस्पिटल के जो ट्रस्टी हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी ट्रस्टी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप विजेंद्र जिंदल ग्रुप, जिसके अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हुआ हूँ, वो भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि हम ये सारी चीज़ें जो आप हमको बोली हैं पूरी कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव चिन्ह है स्वास्तिक, बेल्ट नंबर 6। जैसा कि आप लोगों ने इंटरव्यू देखा, ये किसी नेता का इंटरव्यू नहीं था, ये एक समाज में काम करने वाले का इंटरव्यू था और हमने हर तरीके के आरोप रायचंद जी पे लगाए और सारे हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने दिया और हमें पूरा विश्वास है और हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस चुनाव में विजयी रहें और ट्रस्टियों ने जो आपसे उम्मीद की है उन उम्मीदों पे आप खरा उतरें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से आप देखते रहें जनता की अदालत। अगले एपिसोड में हम एक नई चर्चित हस्ती से आपका रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें आल जून टाइम्स न्यूज और पढ़ते रहें आल जून टाइम्स न्यूज़पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल जून टाइम्स न्यूज़ और हिट कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।